बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेडपूल 3 की। अब जैसे कि कहा गया ये जो मूवी है ये एक तरीके से मल्टीवर्स में ब्रेक डाउन कर देगी, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहाँ पे मल्टीवर्स ब्रेक हो जाएगा। और इन सब में केबल की वॉच का काफी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने डेडपूल 2 देखा होगा, यहाँ पे केबल की वॉच की वजह से वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। लेकिन यार उस यूनिवर्स में जो टाइम ट्रेवल के जो रूल थे वो काफी वियर्ड थे। अब जैसे कि अपने करंट यूनिवर्स की बात करें, वो चीजों को बदल नहीं सकता था, लेकिन डेडपूल के यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे फ्यूचर बदला जा सकता है। और यही हुआ था, जैसे कि उसने वेनेसा को बचाया था, एक तरीके से वुल्वरीन के केस में अपने वेरिएंट को ही खत्म कर दिया था, वही जिसका मुंह बंद था। और इन सब के अलावा दोस्तों अब ये कहा जा रहा है डेडपूल उसी टाइम ट्रेवल वॉच की मदद से यहाँ पे वुल्वरीन को बचाएगा उस समय जब लोगन मूवी चल रही थी। और यही से दोस्तों शुरुआत होगी टीवीए की, यानी कि टीवीए को लगेगा ये टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसी समय वो डेडपूल के पीछे पड़ जाएगी। और यहाँ पे एक तरीके से हम लोग को डेडपूल वर्सेस टीवीए दिखाई देगा। इन सब के अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस मिनट का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और यहाँ तक कि ओवन विल्सन का बात करें अगर हम लोग लोकी की, तो हो सकता है उसका केमियो हो जाए, लेकिन लोकी की आने की कंफर्मेशन अभी तक हम लोग को नहीं मिली है। बात करें कुछ और केमियोज की, कहा जा रहा है जितने भी पहले के सुपर हीरोज हम लोग को दिखाई देते उनमें से 3-4 केमियो सामने आ रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर वही ओल्ड वर्जन वाले, उसके बाद मैग्नीटो, और यहाँ तक कि जीन ग्रे वो भी पुरानी वर्जन वाली। और इन सब के अलावा दोस्तों फैंटास्टिक फोर से जो सबसे ओल्ड इज गोल्ड वाले मिस्टर फैंटास्टिक है, जिनकी पार्ट 2 भी आ चुकी है, वो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डेडपूल के अलावा यहाँ पे वुल्वरीन के हम लोग को कई वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। और हो सकता है हम लोग को एक ऐसा डेडपूल का वेरिएंट दिखाई दे जिससे हम लोग नाम दे इविल डेडपूल। जैसे कि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे, डेडपूल की जब भी बैटल होती थी उस बैटल के दौरान उसके बॉडी पार्ट्स कट जाते थे, जैसे कि हाथ, पैर और यहाँ तक कि सर भी। और यही दोस्तों ऑडियंस हैरान हो जाती थी कि उन पार्ट्स का क्या होता है, क्या वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों यही कुछ हुआ था, यहाँ पे एक यूनिवर्स में डेडपूल के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सब आपस में जुड़ गए और बन गए थे इविल डेडपूल। जैसा कहा जा रहा है कि वुल्वरीन का इंपॉर्टेंट रोल होगा और वुल्वरीन का हम लोग को भी 2 से ज्यादा वेरिएंट्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हाँ इविल डेडपूल आ जाएगा तो एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। सबके अलावा बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वैसे इसका टाइटल चेंज करके होना चाहिए कैप्टन अमेरिका एंड हल्क केमियो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हल्क से रिलेटेड काफी केमियोज हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि कहा गया था यहाँ पे जनरल रॉस हम लोग को दिखाई देंगे, हालांकि कास्टिंग बदल दी गई है क्योंकि उनके जो पुराने एक्टर थे वो अब तो नहीं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है उनकी डॉटर जिसका नाम है बेटी रॉस, वो भी हम लोग को देखने को मिलेगी। वैसे तो ऑडियंस इनके केमियो की एक्सपेक्टेशन कर रही थी शी हल्क में भी, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। हालांकि अगर आप लोग ने व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो यहाँ पे बेटी रॉस का तो केमियो हुआ था। दोस्तों बेटी रॉस का हल्क की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब से हल्क वहाँ से गया है तब से चीजें काफी बदल गई हैं। अब जैसे कि हल्क का बेटा भी आ गया सकार, हो सकता है वो भी हम लोग को दिखाई दे, लेकिन बेटी रॉस को सुनने में आ रहा है किसी वो हम लोग को बेटी रॉस के रूप में नहीं दिखाई देंगी, बल्कि एक अलग एंटिटी बन जाएगी, यानी कि दोस्तों रेड शी हल्क। अब जैसे कि जनरल रॉस है वो हो सकता है आगे जाके हम लोग को रेड हल्क के रूप में दिखाई दे, उसी तरह दोस्तों उनकी जो डॉटर है उन लोग को रेड शी हल्क के रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन सबके अलावा कहा जा रहा है कि ब्रूस बैनर का भी केमियो होगा, लेकिन भाई हम लोग को ओरिजिनल हल्क कब देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर अबोमिनेशन भी आ गया और शी हल्क भी आ गई तो ये मूवी लिटरली हम लोग को कैप्टन अमेरिका एंड द हल्क केमियो लगेगी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि सैम विल्सन के साथ जो टीम होगा वो यहाँ पे उसका होगा, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, और जो बनने वाला है अगला फैल्कन, यानी दोस्तों वही आदमी जिसका नाम था टॉरस और जो फैल्कन से काफी इंस्पायर था। बाद में फैल्कन ने जो अपना सूट है या फिर क्या अपनी जो विंग्स है वो उसे दे दी थी, और बाद में उसके पास आ गई थी वाइब्रेनियम की विंग्स, जो कि बकी की वजह से मिली थी वकांडा से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है बकी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को जॉन वॉकर भी दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये मूवी में हम लोग को काफी केमियोज देखने को मिलने वाले हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी रेड हल्क। अब यहाँ पे रेड हल्क के आने के बाद और हल्क अगर आ जाता है या कि प्रोफेसर हल्क की जगह इनक्रेडिबल हल्क देखने को मिल जाता है, तो उससे यहाँ पे एक हल्की कंफर्मेशन हम लोग को देखने को मिल सकती है कि ऑडियंस के लिए सोलो हल्क मूवी के रास्ते खुल रहे हैं। जैसे कि 2-3 साल पहले सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने यूनिवर्सल पिक्चर्स से नेमर और हल्क के राइट्स ले लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि वो नेमर और हल्क को दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी सोलो फिल्म नहीं, बल्कि वो टीम मूवी में या फिर किसी मूवी का पार्ट होते हुए। और यहाँ पे दोस्तों मार्वल स्टूडियोज के पास काफी प्रॉब्लम आती है सोलो मूवी बनाने के लिए। सवाल ये आता है कि अगर वाकई में हल्क के राइट्स मार्वल स्टूडियोज को मिल जाएंगे तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के पास
एक अच्छा मौका होगा सोलो हल्क मूवी बनाने का, जहाँ पे ना सिर्फ रेड हल्क का इन्वॉल्वमेंट होगा बल्कि बाकी भी कैरेक्टर्स होंगे। क्योंकि दोस्तों नोटिस किया जाए तो जैसे स्पाइडरमैन है जो कि सोनी पिक्चर्स की प्रॉपर्टी एक तरीके से और मार्वल स्टूडियोज के साथ कोलैब करके बनता है, उसी तरह दोस्तों दोनों को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए यूनिवर्सल पिक्चर्स से राइट्स ना ले पाए तो एक कोलैब ही बन जाए तो यहाँ पे दोनों स्टूडियोज को प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो हल्क है उसका पोटेंशियल इतने सालों से ठीक तरीके से यूज ही नहीं हुआ। इसकी वजह से दोस्तों फैंस हल्क को देख के काफी निराश हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको आखिरकार वो हल्क देखने को मिलेगा जिसकी जो बैटल है वो रियल अबोमिनेशन से हुई थी, यानी कि पुरानी वाली इनक्रेडिबल हल्क मूवी। लेकिन अभी तक तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। तो मार्वल स्टूडियोज के पास समय है कि हल्क यूज करके एक बेटर मूवी बना ले जो कि ऑडियंस जरूर देखेगी। इन सब के अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने टीवी सीरीज के अपडेट की। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि लोकी और सीक्रेट इन्वेजन दोनों डिले हो गई है, वही हम लोग को सीक्रेट इन्वेजन की एक नई डेट पता चली है जो कि आने वाली है जून में। अब यहाँ पे जून का मतलब ये है कि बहुत जल्दी हम लोग को इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके प्रमोशन के समय हम लोग को टीजर देखने को मिला था, लेकिन एक और डिटेल ट्रेलर ऑडियंस को चाहिए। ऊपर से बात करें लोकी की तो उसका हम लोग ने ऑलरेडी टीजर ट्रेलर देख लिया है। तो सवाल ये आता है कि अगर सीक्रेट इन्वेजन जो है वो हम लोग को जून में देखने को मिलेगी तो लोकी कब आने वाली है? तो मे भी दोस्तों उसकी जो डेट होगी वो हो सकती है सितंबर या फिर अक्टूबर। यही 2 मंथ होंगे जिसमें हम लोग को लोकी सीजन 2 देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों इस साल हम लोग को बस यही 2 टीवी सीरीज देखने को मिल रही है। और हाँ, अभी एक चीज हम लोग भूल नहीं सकते हैं जो कि है वॉल्यूम 3, जो कि बस आने ही वाली है कुछ महीनों में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तो यहाँ पे कुछ फोटो रिलीज हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को सैम विल्सन दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे इसके अलावा एक और सीन भी आ गया है जहाँ पे सैम विल्सन और उसके साथ निकले हैं कोई अंडरकवर मिशन में। वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था, जहाँ पे शैरन कार्टर यहाँ पे मिली हुई थी किसी के साथ और वो किससे बात करी थी ये बाद में रिवील हो जाएगा। यानी दोस्तों शैरन कार्टर पूरी तरह बदल चुकी है और इसके कौन से राज और बाकी हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट रिलेटेड थी कैप्टन अमेरिका, डेडपूल 3 और बाकी मार्वल टीवी शो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे भी कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके I don't know if I'm okay. I don't see the light of day.